अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरज़ू मलिक है और आज मैं आपके सामने एक मज़मून पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है वेलकम टू हॉलैंड। ये मज़मून 1987 में एमिली किंग्सली ने लिखा था और तब से अब तक ये तकरीबन 116 तहकीकी मज़ामीन में कोट किया गया है। ये मज़मून उन वालिदैन के लिए है जिनके बच्चे किसी भी किस्म की ज़हनी या जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं और ये उनको पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की तरफ माइल करता है। तो मैं शुरू करती हूँ। जब आप उम्मीद से होते हैं तो आप बिल्कुल इस तरह आने वाले बच्चे की तैयारी करते हैं जैसे आप इटली के सफ़र पे जाने के लिए तैयार होते हैं। आप गाइड बुक्स ख़रीदते हैं और ख़ासी प्लानिंग करते हैं कि आप वहाँ किन किन चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आप थोड़ी बहुत इटालियन भी सीखते हैं ताकि वक्त पड़ने पर काम आ सके। महीनों के इंतज़ार के बाद जब आखिरकार वो दिन आ पहुँचता है तो आप अपने तैयार शुदा सामान के साथ सफ़र शुरू करते हैं। आखिरकार जब आपका जहाज़ उतरता है तो एयर होस्टेस आपको खुशामदीद कहती है, वेलकम टू हॉलैंड। आप हैरत से दंग रह जाते हैं और चिल्ला उठते हैं कि ये क्या, तमाम वक्त तो हम इटली जाने के लिए तैयारी करते रहे हैं। बताया जाता है कि प्रोग्राम तब्दील हो गया है और आपको हॉलैंड में ही क़याम करना होगा। अहम बात यह है कि आपको किसी गलीज़ या भूख और अफलास का शिकार जगह पर नहीं पहुंचाया गया। हॉलैंड भी इतनी ही अच्छी जगह है जितनी कि इटली। फ़र्क सिर्फ मुल्कों का है, ज़बान का है, तहज़ीब का है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप हॉलैंड की गाइड बुक्स ख़रीदें और यहाँ की ज़बान सीखें ताकि नए लोगों से मिल सकें, बातचीत कर सकें और उनमें घुल मिल सकें। हॉलैंड और इटली में बस इतना ही फ़र्क है कि हॉलैंड इटली की तरह बहुत चमकदार, रोशन नहीं है और यहाँ की ज़िंदगी इटली की तरह बहुत तेज़ रफ्तार नहीं है। जब आप यहाँ कुछ वक्त गुजारते हैं तो अपने गिरदो नवाह में खूबसूरतियाँ भी नोटिस करना शुरू कर देते हैं और यहाँ की विंड मिल्स और ट्यूलिप्स आपको पसंद आने लगते हैं। दूसरी तरफ आपके तमाम जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त इटली के सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और आप सारी ज़िंदगी यही सोचते गुजार देते हैं कि कभी आपको भी इटली जाना था और आपने भी उन्हीं की तरह वहाँ जाने की प्लानिंग की थी। मेरी राय में अगर हम सारी ज़िंदगी इस दुख में गुजार दें कि हम इटली नहीं जा सके तो हम हॉलैंड में होते हुए भी इसकी खूबसूरत और मुख्तलिफ ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। साइकोलॉजिस्ट्स के मुताबिक अगर हम अपने मौजूदा हालात के बारे में ख़ुद को बेबस महसूस करते हैं तो बहुत जल्द हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में सेल्फ पिटी एक तरह का रवैया है जिसके बुरे असरात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ते हैं। ना सिर्फ हम नाखुश रहते हैं बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमारे इन रवैयों से जल्द तंग आ जाते हैं। बहैसियत वालिदैन अगर हम अपने रवैयों को मस्बत रखेंगे तो इसके असरात हमारे बच्चों की ज़िंदगी में भी बहुत पॉजिटिव होंगे। हम अपनी ज़िंदगी में शामिल लोगों के रवैयों को कंट्रोल नहीं कर सकते मगर अपने रवैयों को कंट्रोल करना हमारे बस में होता है और मस्बत रवैये स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं।